मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन जीके पीडिया। तो आज है 19 जुलाई 2020। तो इस वीडियो में हम 19 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल है वो देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कल के मतलब 18 जुलाई 2020 के जो करंट अफेयर्स के सवाल है उनको हम एक बार रिकॉल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? हैदराबाद एयरपोर्ट होगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये जो हैदराबाद एयरपोर्ट है इसका अन्य नाम क्या है? अगला सवाल क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो सही जवाब क्या होगा? निमोनिया। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा, ये जो निमोनिया है वो मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? ठीक है। अगला सवाल क्या है, किस राज्य की पहली निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण जो है इनका हाल ही में निधन हुआ है? तो सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। अगला क्या है, किस राज्य की पुलिस ने साइब हर नामक जो अभियान है इसे शुरू किया है? तो सही जवाब क्या होगा? तेलंगाना। अगला है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सूरीनाम के बने हैं। अगला क्या है, हाल ही में किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो सही जवाब क्या होगा? असम होगा। ठीक है। अगला क्या है, चर्चे में रही तंगम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्या है, हाल ही में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है? तो दो व्यक्तियों को दिया गया है, एक तो है नटराजन चंद्रशेखरन और दूसरे कौन है? जिम टाइटलेट है। अगला क्या है, हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर इसे विकसित किया है? तो सही जवाब क्या होगा? आईआईटी दिल्ली होगा। और आखिरी सवाल है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? मार्कस रैशफोर्ड होगा। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हाल ही में रोशनी नादर मल्होत्रा को किस कंपनी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, HCL। तो हाल ही में नोएडा की एक जो टेक कंपनी है HCL, इसके चेयरमैन शिव नादर, कौन? शिव नादर जो है इन्होंने अपने अध्यक्ष के पद से क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। तो उनकी जगह कौन लेने वाली है? उनकी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा। इनको HCL का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने रोशनी को 2017 से 2019 के बीच दुनिया की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में शामिल किया था। साथ ही साथ हुरून इंडिया के अनुसार रोशनी जो है वो 2019 में देश की सबसे अमीर महिला भी बनी थी। ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है, जो HCL है इसकी नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रोशनी नादर, जो कि शिव नादर की कौन है? बेटी है। ठीक है। अब यहाँ पे HCL की बात आई है तो इसकी स्थापना हुई कब है? 1976 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नोएडा में है। ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के मुताबिक भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन सी सही होगा। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के मुताबिक भारत जो है वो कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में थर्ड पोजीशन पे है। अब ये तो भारत की बात हुई, पहले एंड सेकंड पोजीशन पे कौन है ये भी आपको जानना होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना एंड सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो अमेरिका है। ठीक है। तो संपत्ति संबंधी परामर्श प्रदान करने वाली कंपनी कुशमैन, क्या? कुशमैन
एंड वेकफील्ड की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो एक स्थान की छलांग लगाकर तीसरे पायदान पे पहुंच गया है। तो आपको याद रखना होगा, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची में भारत जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 17 जुलाई होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस जो है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस का मेन उद्देश्य क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना है और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जो कार्य है उसका क्या करना है? समर्थन करना है। अब जो ये अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड के द हेग में है। साथ ही साथ जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय भी द हेग में है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ही एक पार्ट है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के बीच पीओके के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, चाइना। तो हाल ही में पाकिस्तान एवं चाइना के बीच पीओके के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता हुआ है। तो इस परियोजना की जो लागत है वो कितनी है? 2.4 अरब डॉलर है। ठीक है, तो ये परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और चीन और पाकिस्तान के बीच पीओके में निर्मित की जाने वाली ये दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। तो पहली परियोजना का नाम क्या है ये भी आपको जानना होगा। तो पहली परियोजना का नाम है कोहाला। क्या है? कोहाला परियोजना। ठीक है, तो ये जो दोनों परियोजना है इनका नाम आपको याद रखना होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? इनमें से किस एक्टर के कश्मीरी हम शक्ल जुनैद शाह का हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? रणबीर कपूर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो यही कौन है? जुनैद शाह। ठीक है, ये किसके हम शक्ल है? तो जो रणबीर कपूर है इनके क्या है? हम शक्ल है। ठीक है, और 28 वर्ष की आयु में इनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से क्या हुआ है? निधन हुआ है। जब जुनैद शाह की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब ऋषि कपूर जो है, जो रणबीर कपूर के कौन थे? पिता थे। तो ये उनकी पिक्चर देख के क्या हो कि बहुत ही ज्यादा हैरान भी हुए थे। आप भी शायद इनकी पिक्चर देख के बहुत ज्यादा हैरान हुए होंगे। तो आपको याद रखना है ये जो जुनैद शाह है इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। अगला सवाल है, स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने हाल ही में सबसे अधिक बार कितनी बार यह जीता है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 34वीं बार। तो स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा जो है इसका खिताब रियल मैड्रिड ने हाल ही में सबसे अधिक 34वीं बार जीता है। ठीक है, तो स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा ने ये खिताब जो है वो 34वीं बार जीतकर बहुत बड़ी जीत जो है वो हासिल की है। तो स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को, किसे? बार्सिलोना को लगातार तीसरी बार जीतने से क्या किया है? रोका है। अब यहाँ पे ला लीगा की बात आई है तो आपको आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक हुआ होगा कि ये जो ला लीगा है हाल ही में हमने इसके ब्रांड एम्बेसडर देखे हैं। तो जो ला लीगा एक फुटबॉल क्लब है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा जो है वो बने हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है? एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल का आयोजन इस बार किस देश में करने की घोषणा की है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यूएई। ठीक है, तो हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल का जो आयोजन है
वो यूएई में करने की घोषणा की है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल का इस बार जो आयोजन है उसे यूएई में करने की क्या की है, घोषणा की है। भारत में जो लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इस वजह से बीसीसीआई ने क्या किया है, ये फैसला लिया है। तो अब यूएई में होगा, तो यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो खलीफा बिन जायद अल नायान है। ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा असम में। ठीक है। तो असम का वेरी फेमस एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसी नेशनल पार्क में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। अब असम देख के आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले से अच्छा हम कल की ही बात बोलेंगे। कल हमने देखा था पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड किए जाने की घोषणा असम ने की है। साथ ही साथ दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने की घोषणा भी किसने की है, असम ने ही की है। अब असम की बात आई है, तो ये रहा मैप में असम। ठीक है। असम की जो सीमाएं हैं वो कौन से राज्य से कनेक्टेड है, तो देखिएगा। तो असम की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो इन सभी 7 राज्यों से असम की जो सीमा है वो क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है। असम का गठन कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 में हुआ है। इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल है जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजय लांबा है। ठीक है। उसके बाद लोकसभा सीटें है 14, राज्यसभा सीटें है 7 और विधानसभा सीटें कितनी हैं, 126 है। राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा, पक्षी है श्वेत पंख वाला काठ बत्तख और वृक्ष कौन सा है, तो होलोंग है। फूल की बात की जाए तो वो है द्रौपदी माला। ठीक है। यहाँ का फोक डांस कौन सा है, तो बिहू है, वेरी वेरी फेमस है ये। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हमने अभी देखा कि जो भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर जो है वो इसी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। अगला सवाल क्या है, अगला और आखिरी सवाल है, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, लियोनेल मेस्सी होगा। जो लियोनेल मेस्सी हैं ये अर्जेंटीना देश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हाल ही में ही एक रिकॉर्ड किया है। तो एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले ये पहले फुटबॉलर बने हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये अर्जेंटीना से है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, तो उनके जवाब हम देख लेते हैं। तो कल के सवाल क्या थे, तो पहला सवाल था हाल ही में एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कैजात भरूचा। अगला सवाल क्या था, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, कोयम्पुत्तूर। ठीक है। अच्छा, आपके आज के सवाल क्या है, तो पहला सवाल है किस आईआईटी की टीम ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रचलिति, ठीक है, विकसित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ये आपको बताना है। उसके बाद अगला है किस राज्य का श्रावणी मेला कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित किया गया है। ठीक है। तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।